मुबारका वैसे तो एक है, लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वज़ाहत के साथ बयान फरमाया है। और ये आयत के मुखातिबीन मुसलमान भी हैं, काफिरीन भी हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि। हरगिज़ नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक़ व मग़रिब की तरफ कर लो। वलाकिन्नल बिर्रा, और जो नेकी है, मन आमना बिल्लाही, जो ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और अल्लाह के फरिश्तों पर, वल किताबी, और अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, वन नबीजीना, और अल्लाह के भेजे हुए नबियों पर, व आतल माला अला हुब्बिही, और अपने अजीज माल में से दे अल्लाह की मोहब्बत पर, ज़विल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीना, और मस्कीनों को, वबन सबीला, और जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं उनको, वस्साइलीना, और जो सवाल करने वाले हैं, तुमसे मांगने वाले हैं उनको, वफिर रिकाबी, और गर्दन छुड़ाने में यानी गुलाम आज़ाद करने में पैसे खर्च करे, व अकामस्सलाह, और नमाज कायम करे, व आतज़ ज़का, और ज़कात दे, वल मूफूना, और वादे को पूरा करे, बि अहदिहिम, अपने वादे को, इज़ आहदू, जब वो वादा करे, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाला हो, फिल बअसाई, परेशानी में, वद्दर्राई, सख्ती में, वहीनल बास, और जंग के वक़्त, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो तक़वा इख्तियार करने वाले हैं। सामीन ज़ी गिरामी कदर, इस एक आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 चीज़ों का बयान फरमाया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान लाने के बारे में बयान फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तहिक अफराद को अपना पसंदीदा माल देने का बयान फरमाया, 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने बयान फरमाया नमाज कायम करना। चौथे नंबर पर फरमाया ज़कात अदा करना। 5वें नंबर पर फरमाया वादे को पूरा करना। 6ठे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया परेशानी, मुसीबत, सख्ती और जिहाद के वक़्त सब्र करना। फरमाया जिसके अंदर ये सारी क्वालिटियाँ पाई जाती हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फरमाया सुन लो, वही सच्चा है और वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला है। इन 6 चीज़ों की अगर वजाहत बैक वक्त की जाए तो काफ़ी वक्त दरकार है। आज के दर्स में हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उनमें से 1-2 चीज़ों की वजाहत आपके गोश गुजार करते हैं। पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ईमान लाना। ईमान लाने से क्या मुराद है? ईमान लाने से मुराद सबसे पहला जो ईमान लाने में अकीदा है वो अकीदा तौहीद है, वहदानियत है, अल्लाह को एक जानना। जो अल्लाह को एक नहीं जानता, अल्लाह को एक नहीं मानता, उसकी सारी इबादतें, सारी रियासतें, उसके सारे मामलात रायगा हैं। अल्लाह को एक जानना, आखिरत के दिन पर यकीन लाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए नबियों पर यकीन लाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाना, यकीन लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन लेकर के आना, ये ईमान है। और जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया, कुरान मजीद में जो नसूस वाक़े हुई हैं, वारिद हुई हैं, उनको सर तस्लीम खम करके मान लेना, ये सारी चीज़ें ईमान में शामिल है। अगर कोई आयत कुरानी का इनकार करता है तो वो भी दायरा इस्लाम से निकल जाता है।
और जो फरिश्तों, नबियों, किताबों, आखिरत के दिन पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत, इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार करता है, गोया वो ईमान वाला नहीं है, वो मोमिन नहीं है। जो पहली उसके अंदर सिफ्त है वो नहीं पाई जाती। अगली बात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई वो ये कि अपने रिश्तेदारों में खर्च करना। रिश्तेदार है, यतीम है, मस्कीन है, ये सारी तकरीबन 6 मसारिफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत सलमान बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि ताजदार रिसालत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्तेदार को सदका दो, रिश्तेदार को सदका देने में दूना सवाब है, डबल सवाब है, 2 गुना सवाब है। फरमाया उसको सदका देने से एक तो सदके का सवाब भी मिल जाता है और दूसरा अल्लाह सिला रहमी करने का भी सवाब अता फरमा देता है। आइए अब अगली हदीस सुनिए। हमारे यहाँ बड़ा जुल्म पाया जाता है मुआशरे में। हम अपने घर वाले जो हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़कर हमारी खैरात जो है, हमारे दौलत के मुंह जो हैं वो कहीं गैरों में खुल रहे होते हैं। माजरत के साथ मैं बड़ा जोर देता हूँ इस बात पर, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो खुशगपियाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारा खर्च का निज़ाम शाहाना है, दावतें उड़ रही हैं, 5-5, 10-10 हज़ार का खाना खाया जा रहा है और घर वालों का ख्याल तक नहीं है। माँ बाप जो हैं वो दवाई के लिए 2 गोलियां लेने को तरस रहे हैं, उनके चेकअप का एहतमाम नहीं है, उनकी दवाई का एहतमाम नहीं है। अरे साहिब, तुम्हारी शाखर्चियां दोस्तों में कोई फायदा देने वाली नहीं है। जो फर्ज अव्वल है, जो फरीजा सर अंजाम देना है, वो अपने घर से शुरू करना है, अपने माँ बाप को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है। एक सहाबी रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, आपने जंग का ऐलान फरमाया है, हुक्म दीजिए, मैं भी जंग में शामिल होना चाहता हूँ। तो सुनिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तेरे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह नआम, हाँ या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन जिंदा हैं। फरमाया पलट जाओ, जाकर के माँ बाप की खिदमत करो। फरमाया गोया ऐसे ही है जैसे तुम जिहाद में शरीक हो। इससे बढ़कर भी कोई बात हो सकती है? इससे बढ़कर कोई भी दीन हो सकता है? हालांकि जंग में सहाबा की जरूरत होती थी, मुजाहिदीन की जरूरत होती थी कि वो आए, निकलें जंग के लिए, इस्लाम के लिए जंग लड़ें, लेकिन करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्योरिटी, ये खासियत दी। फरमाया कि सबसे बेहतरीन सिलसिला ये है कि तुम अपने घर से नेकी का आगाज करो। तो बोरिया बिस्तर उठा करके या सारे मामलात बंद करके लोगों को जाकर के तबलीग करना और जनाब लोगों को दरसो तदरीस करना, घर में वालिदैन का ख्याल ना रखना, बहन भाइयों का ख्याल ना रखना, दीन का ये मिजाज नहीं है। आइए अगली हदीस समाअत फरमाइए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अफजल सदका किनारा कशी इख्तियार करने वाले रिश्तेदार पर खर्च करना है, उसको सदका देना है। हम तो कहते हैं वो तू साडे नाल कीती, असी ते सारी जिंदगी तेनू बुलाना ही नहीं, साडा ते सिलसिला ही खत्म हो गया, साडा ते ताल्लुक ही खत्म हो गया तेरे नाल। और फिर क्या यार जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, किसी को नहीं मालूम कि 2 लम्हे 2 घड़ियां किसी ने जिंदगी में इस दुनिया में बाकी रहना है कि नहीं। लेकिन नफरतें, कुदूरतें, अदावतें, ये दुश्मनियां हमारे बीच इतनी आ गई हैं कि हम जनाब सदियों की जो मोहब्बत पर मबनी रिश्ते होते हैं उनको 1 मिनट में तार तार करके खत्म कर देते हैं और उनको तर्क कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और बड़े हाजी साहब मैंने देखे हैं, बड़े सूफी साहब देखे हैं, बड़े नमाजी परहेजी हजरात भी देखे हैं, जो साल बीत गए, बड़े भाई को जिन्होंने नहीं बुलाया। अरे भाई तुम्हारी नमाजें काहे की, तुम्हारे हज करने कहाँ के और तुम्हारे सदका और खैरात कहाँ के, जबकि बड़ा भाई
जिसको अल्लाह ने बाप का दर्जा दिया है, जिसको अल्लाह ने बाप का रुतबा दिया है, उसको तूने सालों से नहीं बुलाया। अल्लाह का ये हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मिजाज नहीं है। हुजूर ने तो हमें ये तालीमात नहीं दी, हुजूर ने तो हमें ये नहीं सिखाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल फरमाते हैं कि बेहतरीन सदका उस रिश्तेदार को देना है जिससे नाराजगी हो। और अगर हम अहादीस मुबारका पर अमल का सिलसिला शुरू कर लें तो यकीन कीजिए, मैं बड़े दावे और वसूख से कहता हूँ, हमारी बहुत सारी मुआशरे के जो नासूर हैं, बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी बुराइयां हैं, जड़ से उनका खात्मा हो जाएगा। दूसरा जो मसरफ जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यतीमों पर खर्च करना। सुने वो लोग, सुने जरा, जो यतीमों का माल हथियाने में जरा सा भी दरेज नहीं करते, जो कहते हैं चले गया इसका बाप, जो कहते हैं मर गया इसका ख्याल रखने वाला, अब कौन पूछेगा। सुनिए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आइए हुजूर की हदीस सुनिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी दर्ज करते हैं, करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो शख्स यतीम की किफालत करे, फरमाया सुनो सहाबा, हुजूर ने 2 उंगलियों का यूं इशारा किया, हाथ बुलंद किया, फरमाया क़यामत के दिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा यूं होंगे और जो यतीम की किफालत करने वाला है, यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला है, फरमाया वो भी मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। हुजूर ने बता दिया लोगों, ये 2 उंगलियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। सुनो सुनो, जो कयामत के दिन चाहता है, जो मैदान माशर में चाहता है मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का रफीक हो, वो फिर यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना शुरू कर दे, यतीमों की किफालत करना शुरू कर दे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे दाखिल होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, आज के दर्स में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह बाकी जो आयत मुबारका की तफसीर है, 4 मसारिफ जो खर्च करने के हैं और इसके अलावा जो बातें हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो कल के दर्स में बयान की जाएंगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करेंगे, खालिक कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में कुरान मजीद पढ़ने, पढ़कर समझने और फिर समझकर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही तौहा व यासीन।